तो छोटे सैफ अली खान की नादानिया के बाद अब सैफ खुद आ चुके हैं अपनी एक नादानी करने, जिसका नाम है ज्वेल थीफ। इन्हें लगा होगा कि मूवी का नाम इंग्लिश में रख देंगे तो बहुत कूल लगेगा, इसलिए मैं तो इसे सिंपली गहना चोर बुलाऊंगा। बाय द वे ये मूवी भी नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज हुई है, जस्ट लाइक नादानिया। यार ये नेटफ्लिक्स वालों की आजकल मती मारी गई है क्या? कैसी पिक्चरें बना रहे हैं यार, मैं पागल हूँ। एंड ऑल्सो दिस फिल्म इज प्रोड्यूस्ड बाय सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने वॉर, पठान और फाइटर जैसी ठीक ठाक अच्छी पिक्चरें बना रखी हैं। यस इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि यार इतना सारा पैसा कमा तो लिया है, अब इसका करूँ क्या? अरे क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ? और बस तभी उनको ये गहना चोर जैसी भकलैंड पिक्चर बनाने का आइडिया आया होगा। मेरा दिल पिघल गया सर, बिकॉज ये एक ऐसी मूवी है जहाँ पर जयदीप अहलावत और सैफ अली खान जैसे अच्छे एक्टर्स के होने के बाद भी ये इतनी बोरिंग लगती है भाई कि क्या ही बताऊं। मैं क्या बताऊं? और तो और सैफ अली खान को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो रेस 4 की शूटिंग करने आए हैं, बस वो रेस वाला डायलॉग और बैकग्राउंड म्यूजिक की कमी रह गई थी। आप भी ठीक करके देता हूँ। एनीवेज अब शुरू से बात करें या नहीं? करो ना बाबू। चलो ठीक है, तुम बोलती हो तो कर ही लेते हैं। तो कहानी शुरू होती है अलीबाग से, जहाँ पर एक पेंटिंग की नीलामी चल रही है, जिसके बारे में बता रही है ये अंग्रेजी हिंदी बोलने वाली फटाकड़ी। ये पेंटिंग गायब हो गई थी। अरे वाह, ये फटाकड़ी कौन है? और इस पेंटिंग को रीडिस्कवर किया है मिस्टर राजन औलख ने। राजन कहाँ है? सर अपने स्टूडियो में एक पेंटिंग खत्म कर रहे हैं। हाँ यार, अब आर्टिस्ट आदमी है तो पेंटिंग तो खत्म करेगा ही ना। यस डेफिनेटली। अरे अरे अरे, ये क्या भाई, ये कौन सी पेंटिंग चल रही है? क्या? मैं बताता हूँ। तो बेसिकली राजन के अकाउंटेंट की एक गलती की वजह से उसके ऑफशोर अकाउंट का डाटा इंटरपोल के पास पहुँच गया, जिसकी वजह से इसे 200 करोड़ का नुकसान हो गया। 200 करोड़ वापस नहीं आ सकता। तो बस अब राजन इसे मार मार के इसके चेहरे पे ही पेंटिंग पोत देगा। बस गेम ओवर। खैर ये सब के बाद राजन ये नूडल वाली दीदी से मिलता है, जो कि उसे बताती है रेड सन के बारे में। अफ्रीका का कोहिनूर। और ये हीरा अब इस दीदी के म्यूजियम में आने वाला है। और ये सुनते ही राजन को आया एक आइडिया, लगता है उसे बुलाना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ सारा और इब्राहिम के पप्पा और करीना कपूर खान के जाने जिगर सैफ अली खान की एंट्री होगी। Hey, wow, man! अबे रेस नहीं चल रही है, बंद कर इसे। और इस पिक्चर का नाम अंग्रेजी में रखा है ना, इसलिए सैफ की हर एंट्री पे उसका नाम लिया जाएगा, मिस्टर जोल थीफ। तेरे जैसे जोल थीफ के लिए नहीं। जूल थीफ। Shut up, bitch! एनीवेज हमारा ये चोर बुडापेस्ट में एक हार चुरा के इस फिरंगी लड़की को पहना दिया और इसके साथ ओले ओले कर लिया। बट वहाँ से जाते हुए अपना हार भी वापस ले लिया और पतली गली से निकल गया। को पीटो, आगे बढ़ो। एंड सिंस किसी भी चोर पुलिस वाली मूवी की तरह यहाँ पर भी 2 इंडियन पुलिस वाले इसे विदेश में ढूंढ रहे हैं। एंड ऑब्वियसली जिसमें से एक का तो पंजाबी होना जरूरी है ना। और इसी के साथ साथ रिहान का छोटा भाई अभी भी उसे ढूंढते हुए यहाँ आ चुका है। मिलने आया हूँ आपसे, मिलने नहीं आ सकता। मिलने आया है। चल झूठा। सीधा सीधा बोलना कि अपने चोर भाई से हेल्प मांगने आया है। बाबा की वजह से। क्या हुआ बाबा? हाँ, सो मीनवाइल रिहान के पिताजी, जो कि लोगों का 10 रुपए में इलाज कर देते हैं। थैंक्स। है इतना सस्ता भाई, आजकल डॉक्टर्स तो 2-3 हजार तो यूं ही हेड़ लेते हैं। तो बस उन्हीं के चैरिटी हॉस्पिटल में हमारे राजन भाई द आर्टिस्ट ने 10 करोड़ डोनेट कर दिए। 10 करोड़ बहुत पैसे है मेरे पास। पर इन दोनों मासूम लोगों को क्या पता था कि ये सब तो राजन का एक प्लान था, क्योंकि वो सारा पैसा ब्लैक मनी का था। और राजन के चमचे ने अभी को धमकी देना शुरू कर दी कि साले तुझे और तेरे ईमानदार बाप को अगर जेल नहीं जाना है, जेल? हाँ। तो अपने भाई रेहान को ढूंढ कर ला मेरे पास। उसे कहना राजन औलख ने याद किया। पर लेकिन ये सब सुनने के बाद भी हमारे नवाब साहब ने आने से मना कर दिया। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। एनीवेज ये सब के बाद रिहान ने मुंबई में बैठी इस हैकर लड़की को फोन लगाया। और अगर कोई लड़की हैकर है तो वो ऑब्वियसली पीसी पर गेम ही खेलेगी ना, इसलिए ये भी यही कर रही है। और तो और बला की खूबसूरत तो ये है ही। प्लान क्या है? प्लान ज्यादा कुछ नहीं है। अब हमारे नवाब साहब डायरेक्ट इन दोनों पुलिस वाले से मिलने चले जाएंगे, जो उन्हें कब से ढूंढ रहे हैं। ये है दुनिया का सबसे बड़ा चोर। वाह, चोर है बहन का। मैं यहाँ क्यों प्रकट हो गया? एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रहा हूँ। और अब हमारा रिहान द चोर इन्हें फिटनेस और डाइट की टिप्स दे रहा है। थोड़ा सैलेड वैलेड खाना शुरू करो सर। भाई तू डिसाइड कर ले, तू चोर है या जिम ट्रेनर। कौन है ये पागल आदमी?
मैं सरेंडर कर रहा हूँ। तू सरेंडर कर रहा है? अच्छा, चूत बना रहा है बैठे बैठे इन दोनों को। खैर इन दोनों पुलिस वालों ने अपने बॉस विक्रम सर को फोन लगाया, जिसे इस मूवी में दिखाया तो ऐसे है कि वो बहुत ही स्मार्ट पुलिस वाला है। स्मार्ट है। पर वो घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाता है पूरी पिक्चर में। इन शॉर्ट बेसिकली ये धूम फिल्मों का अभिषेक बच्चन है और कुछ नहीं। मुझे क्यों तोड़ा? खैर मूविंग ऑन, अब विक्रम खुद इन लोगों के पास जा रहा है। ऐसे नवाबी शौक तो मेरे भी नहीं है। बट वहाँ पहुँचते ही एयरपोर्ट पर अपने दोनों पुलिस वालों को सोता देखकर ये स्मार्ट आदमी समझ जाता है कि इनका चोर तो अब भाग चुका है। ऐसे पैच। हाँ, यही पैच इन दोनों को लगाकर रेहान यहाँ से भाग चुका है और उसने हमारे पाजी का पासपोर्ट भी मार लिया। स्मार्ट आदमी है भाई। स्मार्ट है। इस्तेमाल किया तुम लोगों का उसने। वाह यार पुलिस वाले, तेरा सारा का सारा दिमाग पूरा कांड खत्म होने के बाद ही चलता है। अरे गधो, तुम लोग पुलिस वाले हो कि चंदा मांगने वाले हो? एंड ऑब्वियसली यहाँ दूसरी तरफ रिहान पहुँचा राजन भाई के पास मुंबई में, जिन्होंने उसे पूरी चोरी की प्लानिंग समझा दी। ये है अफ्रीका का 500 करोड़ का हीरा, जहाँ का राजा गमुनू इसे इंडिया लेकर आ रहा है मुंबई के म्यूजियम में, और बस तू इसे वहाँ से चुरा लेना, खेल खत्म। और इसी के साथ रिहान चोरी के लिए मान गया, पर उसने कहा कि 500 में से 250 करोड़ मेरे को चाहिए। 250 करोड़। और राजन भाई इस डील के लिए मान गए। बट इसी के साथ उनके दिमाग में और भी कुछ चल रहा है, क्योंकि उनके पालतू कुत्ते ने रेहान के हाथ से बिस्किट खा लिया था, तो उन्होंने अपने कुत्ते को ही ठोक दिया। वाह भाई वाह, डेंजरस विलन सेटअप करने के लिए यही तो दिखाना पड़ता है। ये सब देख के तो लोगों की फट जाएंगी। एनीवेज ये सब के बाद रिहान अब राजन भाई के ही बंगले में रह रहा है, और उसने क्या देखा कि राजन भाई तो अपनी बीवी की कुटाई कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, और एक अबला नारी देख के हमारे चोर का दिल पिघल गया। और अगली सुबह वो अपने ही दुश्मन की बीवी पे लाइन मार रहा है। मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है? मैं बताऊं कहाँ देखा है? जब प्रीति कबीर सिंह से दूर चली गई थी, तब यही तो आई थी उसके पास रोमांस करने। एंड नाउ अब आगे इस पिक्चर की बात करें तो राजन और रेहान उसी म्यूजियम में गए रेड सन के आने के एक हफ्ते पहले, क्योंकि चोरी की प्लानिंग भी तो करनी है। इसलिए वही टिपिकल वहाँ की सिक्योरिटी देख ली, वहाँ के कैमरे देख लिए, और रेहान कहने लगा जब वो रीसेट होगा तो फिर से अपना ओरिजिनल सेटिंग पे चला जाएगा। हाँ, रीसेट करने से ओरिजिनल सेटिंग पे ही तो जाएगा। वाह वाह आइंस्टाइन के गोटे, क्या खोज करी है आपने, चोर कही का। मैं तो सीधा साधा चोर हूँ। स्मार्ट है। बाय द वे इस चोरी की प्लानिंग के बाद ये सस्ती वाणी कपूर रिहान से बोलती है, मैं वही लड़की हूँ जिसे तुमने दिल्ली में देखा था। और आगे अपने दुखड़े भी सुनाती है कि वो क्यों राजन भाई के साथ रह रही है। मजबूरी हर किसी की होती है, क्योंकि सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ मजबूरी होती है, वही दुखियारी रोने वाली बातें। नहीं हम दिखाते नहीं। अरे बस बस बस, इतना सैड बोलने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारे रिहान भाई तो तुम्हें पिटता देखकर ही तुम पे फिदा हो गए थे। ये पिटती हुई अबला नारी, क्या माल है यार। एंड वंस अगेन इस चोरी को अंजाम देने के लिए रिहान फिर से म्यूजियम में गया और राजन भाई के चमचे की हेल्प लेके वहाँ की सिक्योरिटी का पासवर्ड लेकर आ गया। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो। और अब चोरी के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं, तो जब तक के लिए रिहान क्या करेगा? ज्यादा कुछ नहीं, राजन भाई की बीवी को डेट नाइट पे लेकर आया है आइसक्रीम खिलाने। राजन भाई का तो गजब का ही चूत कट रहा है यहाँ पे। कोई बात नहीं, हम तो चूते हैं। क्योंकि ये सब के बाद इन दोनों ने थोड़ी थोड़ी और दुखड़ी बातें करी और किस कर लिया, जिसके बाद एक रोमांटिक गाना आ गया। और ये तो देखो रिहान और फराह राजन भाई के बंगले में ही रोमांस कर रहे हैं। ये राजन भाई कहाँ रहता है यार पूरे टाइम? इसकी नजर भी रहती है या नहीं अपनी लुगाई पे? कुछ भी। खैर इस गाने के बाद हमारे विक्रम सर को रिहान के पूरे प्लान के बारे में पता चल गया, और वो सीधा पहुँच गए उस म्यूजियम की ओनर के पास। तो फिर हमें इमीडिएटली पासवर्ड चेंज करना चाहिए। हाँ, पासवर्ड चेंज तो करना चाहिए, पर हमारे विक्रम सर को लगता है कि वो बहुत ही खतरनाक पुलिस वाले हैं और वो रिहान को पकड़ लेंगे। इसलिए वो इस नूडल वाली दीदी को पासवर्ड चेंज करने से मना कर देता है, और ये पागल औरत मान भी लेती है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? सो हियर वी आर, वो चोरी का दिन आ ही गया, जिसमें रिहान एक टनल से होके म्यूजियम के अंदर पहुंचा और सबसे पहले उनके सिक्योरिटी सिस्टम को बंद कर दिया। बट जैसे ही वो हीरा चुराने वाला था, उसे सब पता चल गया। मैं पता नहीं हूँ। जो देख के ये समझदार भोसड़ी वाला पुलिस भी समझ गया कि उसे पता है। और बस रिहान फिर वहाँ से बिना हीरा चुराए भाग रहा था और इन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई।
एंड ऑब्वियसली रिहान वहाँ से बच के भाग गया और ये हैकर लड़की उसे अपने साथ ले गई। हाँ, ओके ओके। एंड मीनवाइल ये सब के बाद ये नूडल दीदी को भी समझ आ गया कि पुलिस वाले की बात मान के इसने गलती कर दी। और मैंने लाइक एन इडियट आपको अलाउ भी किया। हाँ तो दीदी आप चूती हो, इसकी बात माने ही क्यों? पागल है क्या साली? और वहीं दूसरी तरफ राजन ने रिहान की कुटाई कर दी क्योंकि उसका प्लान फ्लॉप हो गया। तो फिर से भाई का चूत बना रहा है। बट तभी रिहान बोला, राजन भाई मेरे पास एक और प्लान है, इस बार चोरी कर ही लूंगा। करेगा कैसे? तो हमारे चोर का प्लान कुछ ऐसा है कि इस म्यूजियम वाले पूरे कांड के बाद प्रिंस गमूनू अपना रेड सन वापस ले जा रहा था और ये बात न जाने कहां से हमारे रिहान द चोर को पता चल गई। ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसने क्या किया, गमूनू का प्राइवेट जेट खराब कर दिया। भाई साहब ये चूत बनाने में एक्सपर्ट है। बिल्कुल सही बात कही भाई तूने, भूतिया बना रहा है सबको। अरे ये क्या कर दिया, अपने चमचे को ही मार दिया। क्या खतरनाक विलन है भाई। वेरी डेंजरस। ये साला राजन हीरो को छोड़कर बाकी सभी को मार रहा है। एंड सिंस ये सब के बाद राजन इस्तांबुल चला गया अपने डीलर मूसा से मिलने और रिहान ने अपनी चोरी की सेकंड प्लानिंग शुरू कर दी। और तो और हमारे विक्रम सर को भी पता चल गया कि गमूनू रेड सन वापस ले जा रहा है लंदन। जो सुनते ही इस गरीबों के अभिषेक बच्चन को सब प्लान समझ में आ गया और इसने वही चीज बोलना शुरू कर दी जो पूरी पिक्चर में बोल रहा है। बट हमारे पुलिस वाले के पहुंचने से पहले ही प्लेन उड़ गया। एंड गेस व्हाट, इस मूवी में सस्ती वाणी कपूर को लिया है ना, इसलिए उसको भी चोरी में कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरे को जाना पड़ेगा मेरे को। और बस उसने एयर होस्टेस का गेटअप लिया और प्रिंस गमूनू को बेहोश करके उसकी बॉडी में कुछ ऐसा इंजेक्ट कर दिया जिस वजह से गमूनू की दर्द के कारण गांठ फट गई। जो देखकर इस एयर होस्टेस ने डॉक्टर को बुलवाया एंड वो डॉक्टर कौन है, वन एंड ओनली हमारा रिहान द चोर। एंड ये सब के बाद रिहान ने पायलट से बोला, प्रिंस गमूनू has developed acute appendicitis. तो बेसिकली इन्हें अभी के अभी प्लेन को लैंड करवाना है ताकि गमूनू की जान बचा सके। लैंड कराओ। मतलब अपना प्लान पूरा कर सके, जिसके लिए ये लोग जाएंगे इस्तांबुल। ओके। और मीनवाइल जब ये प्लेन लैंड हो रहा था तभी रिहान और राजन इस गेंडे से लड़ाई कर रहे थे, जिसके बाद ये लॉकर खोल के इन दोनों ने रेड सन भी चुरा लिया। एंड मूविंग ऑन, जिस जगह पे प्लेन लैंड हुआ था वहाँ पे अंडरग्राउंड रास्ते पे जाकर ये लोग तो छुप गए और हमारे पुलिस वाले का फिर से चूत कट गया। और ये सब के बाद आता है कहानी का बहुत बड़ा ट्विस्ट कि ये पूरे टाइम रिहान विक्रम के साथ साथ राजन भाई का भी चूत काट रहा था और उसने हीरा चेंज करके हमारे राजन भाई को भी फंसवा दिया। ओ भैया धोखा। और बस फिर क्या होना था, रिहान और राजन की लंबी चौड़ी फाइट हुई और रिहान गैस लीक करके वहाँ से चला गया। टेक केयर, सी यू। एंड एज वी नो, मूसा भी राजन को मारने आ गया और राजन ने एक सिगरेट जला के वहाँ कर दिया धमाका। जिसके बाद हमारे नवाब साहब का स्वैग तो देखो भाई इस गंदे से CGI शॉट के साथ। एंड नाउ रिहान अपनी माशुका और राजन भाई की एक्स बीवी के साथ लंदन चला गया और विक्रम सर भी यहाँ पे दूर से रिहान के साथ चीयर्स चीयर्स खेल रहे हैं। Hey, wow, man! एंड मूवी खत्म। दी हाइस्ट कंटिन्यूज। मेरी बात मानो ना तो इस भकलैंडी पिक्चर को भूल जाना और इसका अगला पार्ट तो बनाना ही मत भाई, नहीं झेलाएगा हमसे। नहीं, जो तकलीफ देनी थी आप दे चुके, अब दोबारा के और तकलीफ मत दो। खैर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और मैंने सैफ अली खान की एक और मूवी देवरा पर भी वीडियो बनाई हुई है तो इसे अभी जाकर देखो एंड बाय बाय।